तो आज मैं सत्यजीत रे, ये महान डायरेक्टर की उनकी जो मूवी अपराजितो उसका रिव्यू करने वाला हूँ। ये दूसरा पार्ट है। इस मूवी का अपराजितो मूवी का पहले पार्ट का नाम है पात्र पांचाली और दूसरे पार्ट का नाम है अपराजितो। और मैं पहले पार्ट का वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल पर दे दिया है और मैं अभी दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ। वीडियो के एंड में उस पहले पार्ट की लिंक आपको दी जाएगी। तो अपराजित एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी है और ये इंडिया की सबसे ग्रेट मूवी में से एक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाहर के जो लोग होते हैं दूसरे देश में, वो इंडियन सिनेमा को इस मूवी से, सत्यजीत रे की मूवी से जानते हैं। इस मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ जो नीचे दिए गए जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है उसका दबाओ और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो इस मूवी का मैं रिव्यू शुरू करता हूँ। हरिहर रॉय वो एक बनारस में रहता है अपने परिवार के साथ। अपू भी वही रहता है। वो अपना जीवन वहाँ से चल रहे बनारस में पुजारी का काम कर कर। हरिहर रॉय की पत्नी है अपू की माँ। उस पर जहाँ पर वो रहते हैं उसके पड़ोस का आदमी उस पर बुरी नज़र से देखता है और अपू अपने हरिहर रॉय पिता की जो पुजारी है उनमें उनके कामकाज में मदद करता है। ऐसा ही उनका चलता रहता है, बहुत आनंदित जीवन चलता रहता है। उसके बाद अपू के पिता बीमार पड़ जाते हैं और इसी में उनका देहांत हो जाता है। तो फिर देहांत के बाद जो अपू की माँ है तो उनके रिश्तेदार के पास रहने के लिए जाते हैं और वहाँ पर अपना काम करते हैं। दूसरे के घर में जाकर साफ सफाई का काम करते हैं और वहाँ से पैसा जुटाते हैं। ऐसा करने के बाद वो सोचते हैं कि हमें फिर से अपने गांव जाना चाहिए। तो वो सब अपू को लेकर वापस अपने गांव जाते हैं। और उस वक्त गांव जाने पर अपू की माँ अपू को एक स्कूल में भेजती है। स्थानीय जो गांव का स्कूल होते हैं वहाँ पर भेजते हैं और वहाँ पर पढ़ाई करता है अपू और बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई में होता है अपू। और ऐसा पढ़ाई करते करते वो बड़ा हो जाता है। फिर गांव में होने कारण उसकी शिक्षा जो अधूरी रह गई है वो बाकी की जो शिक्षा है वो कलकत्ता जाकर करना पड़ेगा। तो ऐसा उसको शिक्षक कहता है उनका। और अगर आपको तुमको अपनी पूरी पढ़ाई करनी है तो आप कलकत्ता जाना पड़ेगा। और ऐसे आपको अपनी माँ को जाकर पूछता है कि मैं कलकत्ता जा सकता हूँ कि नहीं। पहले तो उसकी माँ और उसमें दोनों में बहुत झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो घर में अकेली रह जाएगी और अपना बच्चा दूर जाए वो सहन नहीं कर पाएगी। वो अकेले ना रहने के लिए वो बहुत ही डरती है अंदर से। तो इसमें उसका झगड़ा हो जाता है। फिर मान जाती है वो उसकी माँ, तो उसको कलकत्ता भेजने के लिए भेजती है। और वहाँ पर वो एक प्रेस में उसको प्रेस में काम मिला है और वो रात में प्रेस को काम करता है और दिन में स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है। तो ऐसे जब वो नाइट में काम करता है उससे बहुत परिणाम होता है उसके अभ्यास पर। तो उसके शिक्षक उस पर चिल्लाते हैं और उसको स्कूल कॉलेज से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा ही चलता रहता है। उसके बाद उसका मित्र कहता है तुम अपने घर जाओ। तो फिर से अपने घर जाते हैं। वहाँ पर बताते हैं अपनी माँ को कैसा कलकत्ता कैसा शहर है ऐसा। और कुछ दिनों बाद फिर से अपने कलकत्ता जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जाते वक्त बहुत ही उसकी माँ
बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि वो अकेले रहती है, उसके पास उसके घर में कोई नहीं रहता। तो उससे वो थोड़ी बीमार पड़ने लगती है। उसकी याद में उसको याद आती रहती है, हमेशा अपू का नाम बार बार बोलती रहती है। अपू को अब ये जम रहा है कि वो रात में काम भी कर सकता है और दिन में पढ़ाई भी कर सकता है, उसको जम रहा है। और उसी वक्त उसकी माँ बहुत ही बीमार पड़ जाती है और उसको खत आता है कि उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई है। और खत आने पर वो फिर से वापस अपने गाँव जाता है, तभी उसको दिखता है, अपनी माँ को ढूंढता है और वो नहीं मिलती, क्योंकि उसकी माँ अब नहीं रही है, वो मर चुकी है। तो बहुत ही दुखी हो जाता है। इस मूवी में जो यही मूवी की स्टोरी है। और इसमें को जो और बताऊँ तो इसमें का जो अकेलापन से इंसान मतलब अपनी माँ के अकेलेपन सहती है अपने बेटा दूर जाने पर, इस मूवी में दिखाया है और बेहतरीन ढंग से दिखाया है इस मूवी में। और सत्यजीत रे, उनका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता इंडिया में कोई। तो आज के रिव्यू में बस इतना ही। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा अपनी तरफ से, मुझे तो बहुत अच्छी लगी तीनों पार्ट। मैं अगली वीडियो लाने वाला हूँ। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।